साथियों, मैं किशन रेड्डी। बहुत दिनों से एक बात मन के अंदर अपने आप को कचोट रही थी। प्रभु से प्रार्थना है कि ये मेरी जैसी स्थिति किसी के पास न हो। आज मैं बहुत अच्छे रिश्तेदारों के मध्य रहता हूँ, बहुत अच्छी पत्नी का पति हूँ, बहुत अच्छे बच्चों का मैं पिता हूँ और बहुत अच्छे दोस्तों का मैं दोस्त हूँ। मगर फिर भी मैं आज अपने आप को अकेला महसूस कर पा रहा हूँ। मैं टूटना नहीं चाहता, पर मैं झुककर रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी लोग इस तरह के से व्यवहार करते हैं कि जैसे वह हम पर कोई परोपकार कर रहे हैं या हम पर कोई उपकार कर रहे हैं। जीवन हर इंसान जीना चाहता है, अच्छी तरीके से जीना चाहता है। रिश्तों में हर इंसान रहना चाहता है और कोशिश करता है रिश्तों को हर तरीके से निभाने की। आज हम और हमारी पत्नी, हम दो ही हैं जो एक दूसरे का दुख और सुख बांट सकते हैं। बच्चे हैं लेकिन दूर हैं, दोस्त हैं लेकिन दूर हैं, रिश्तेदार हैं लेकिन दूर हैं। आज इस कोरोना काल के अंदर अगर थोड़ा भी सर दर्द होता है या एक दिन बुखार रहता है या खांसी आती है या जुकाम आता है, तो एक डर मन के अंदर ऐसा बैठ जाता है कि कल क्या होगा। पर कभी मैं अपनी पत्नी को और कभी पत्नी मेरे को हिम्मत बताती है और कहती है ये कुछ नहीं है, आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगी। मैं उसको बोलता हूँ तू ये दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। आज हम सात्विक भोजन ले रहे हैं, अपना नियमित जीवन जी रहे हैं, पर फिर भी हम कई मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अगर आज माता पिता होते तो हमको गले से लगा कर ये कहते, बेटा चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आज एक मैं हूँ ना शब्द सुनने के लिए कईयों के कान तरस रहे होंगे। ये मेरी ही पीड़ा नहीं है, ये कईयों की पीड़ा है। लेकिन मैं हूँ ना बोलना आसान नहीं लगता शायद लोगों को। इसलिए अगर हम किसी को ये कह दें, चाहे वह बहुत अच्छे तरीके से भी जी रहा हो, तो भी अगर उसको कह दें कि मैं हूँ ना, तो उसको जीने का तरीका और भी अच्छा हो जाएगा। और अगर वह अपने आप से लड़ता हुआ जी रहा है तो उसके अंदर लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। दुनिया गोल है, ये सब जानते हैं। हम जो देंगे वही हमारे पास के अंदर बहुत सारे रूप में हमको वापस मिलने वाला है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कमियों को भी जानते हैं और हम अपनी खूबियों को भी जानते हैं, मगर हम अपनी कमियों को छुपाते हैं और खूबियों को हम बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी अस्पताल चला गया तो आज उस आदमी से मिलने के लिए परिवार का कोई सदस्य भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वह 2000-3000 रुपये रोज में उसके लिए नर्स रख देगा, वो इसका इलाज कर देगी। अगर वो आ गया घर पे तो उसका स्वागत है, और नहीं आया है तो वो एम्बुलेंस ही उसको ले जाके शमशान ले जाएगी और वो उसको देवलोक गमन तक पहुंचा देगी। हम क्या करना चाहते हैं हमें खुद को पता नहीं। हम क्यों हृदय विहीन हो रहे हैं, क्यों नहीं हम झुकना चाहते, हम क्यों नहीं रिश्तों के लिए झुकना चाहते, रिश्तों को बचाने के लिए झुकना नहीं चाहते। क्यों? इस क्यों का जवाब सिर्फ मेरे पास मेरे हृदय में है, आपके पास आपके हृदय में है। आत्मा परमात्मा होती है। आप आत्मा से कभी क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्या था, क्या बन गया, मैंने किसी के लिए क्या किया, आज मेरे लिए क्या हो रहा है।
उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके लिए आज क्या किया। अपने आप के अंदर एक सवाल खड़ा करिए और उसका उत्तर खुद ही ढूंढिए। अपने आपके जो आंखों में दर्द झलक रहा है, वह दर्द उस इंसान के लिए भी झलकने लगेगा। फिर आप देखिए ये वो रिश्तों की गर्मा गर्मी, गहमा गहमी और एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव अपने आप ही डेवलप होने लगेंगे। और जो समाज के अंदर आज हम जिस तरीके से जी रहे हैं, उस तरीके से जीने में हमको समय नहीं लगेगा कि हम उससे कितनी अच्छी तरीके से जीने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आइए आज मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। क्या लेना है और क्या देना है, और क्या करने आए हैं और क्या करने जा रहे हैं, हम अपने आप को अपनी आत्मा के अधीन कर कर विचार करिए। और हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि अगर आपके पास बहुत है तो कुछ आप सामाजिक और पारिवारिक लोगों को उनकी ज़रूरत के समय खर्च करिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप लोगों की हिम्मत बढ़ाइए। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो मुंह से एक शब्द अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बोलिए, मैं हूं ना, आप चिंता नहीं करें। मैं हूं ना, आप चिंता नहीं करें। ये एक शब्द ही हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। खुद को भी बदलने की कोशिश कीजिए और सामने वाले को भी बदलने की कोशिश कीजिए। तो आज से एक शब्द जरूर बोलिए, मैं हूं ना, मैं हूं ना।